नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आप देख रहे हैं दी न्यूज टाइम। आज हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर जिस तरीके की मिमिक्री कर रहे थे टीएमसी के सांसद, उस पर उपजे विवाद पर आज संसद की कार्रवाई शुरू होने के बाद बीजेपी ने उनके समर्थन में, जगदीप धनखड़ के समर्थन में मौन समर्थन 1 घंटा खड़ा होकर सदन में किया। और जब तक सदन की कार्रवाई चलती रही, बीजेपी के सांसद खड़े रहे और उनके समर्थन में ये सारे लोग खड़े रहे। प्रधानमंत्री पद को आपको अपमानित करते हैं, राष्ट्रपति को अपमानित करते हैं। कल जो आपको अपमानित किया है, आपके पद को अपमानित किया है, संविधान को अपमानित किया है, उसके लिए हम इस सदन में कार्रवाई जो प्रश्नकाल आप चला रहे हैं, इसमें आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में, आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में हम खड़े होकर ये प्रश्नोत्तर में हैं और हम प्रश्नोत्तर में हम भाग लेते हैं। ये दरअसल इस विवाद पर आज ममता बनर्जी की तरफ से भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ का वो सम्मान करती हैं और उनके सांसद भी सम्मान करते हैं और सारे लोग जो उपराष्ट्रपति का है वो सम्मान करते हैं। अगर यह वीडियो लीक नहीं होता जो राहुल गांधी शूट कर रहे थे और राहुल गांधी ही इस वीडियो को शूट कर रहे थे, तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं, परिस्थिति बनती कि इस पर इस तरह की राजनीति हो रही होती। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ममता बनर्जी के बयान को, तो आपको ये लगेगा कि जगदीप धनखड़ के कहीं ना कहीं जो उनके सांसद के द्वारा मिमिक्री किया गया था, उस पर वो अपने सांसद का तो बचाव कर ही रहे थे, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी इन सारी चीजों के लिए दोषी करार दे रही थी और अपने सांसद से, जो उनके सांसद के द्वारा जो कृत्य किया गया था, उस पर वो उनका बचाव करते हुए कहा बड़ा वो कैजुअल वे में उन चीज़ों को कह रहे थे और उनका वो मकसद नहीं था, वो इंटेंशन नहीं था जिस तरह की अभी बीजेपी इस चीज़ को लेके कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी, और कहीं ना कहीं क्योंकि वो बीजेपी या एक पार्टी के नेता नहीं है, वो राज्यसभा के संचालन करने की उन पर प्रमुख भूमिका है और वो देश के उपराष्ट्रपति हैं और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ इस तरह की चीजें करके मुझे नहीं लगता है कि इससे किसी पार्टी या विपक्षी दल को इससे फायदा होने वाला है। गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। एक बात और गौर करनी होगी कि जिस तरीके से उनके सांसद ने इस पर उनकी नकल को करके दिखा रहे थे और सारे सांसद जो विपक्षी दल के लोग थे वो बड़ा मजा भी ले रहे थे इन सारी चीजों को। आपने वीडियो में भी देखा होगा। आज वैसे टीएमसी के जो सांसद हैं उनके खिलाफ, उनके सांसद के इस रवैये के खिलाफ आज किसान जो खाप के प्रधान हैं, उन्होंने एक तरह से इस तरीके के व्यवहार को गलत ठहराया और उपराष्ट्रपति के समर्थन में वो अपनी बात कह रहे थे। वैसे आपको बता दें कि ये जो पूरा प्रदर्शन चल रहा था, दरअसल जो सांसदों को निष्कासित किया गया था उसके खिलाफ ये प्रदर्शन था विपक्षी पार्टियों का। लेकिन जिस तरीके का इन लोगों का व्यवहार और क्रियाकलाप रहा, कहीं ना कहीं वो एजेंडा से वो भटक गए और आज भी मीडिया में सिर्फ उनके इसके व्यवहार की चर्चा हो रही है और मिमिक्री की चर्चा हो रही है और उसी को दिखाया भी जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीजें कर कर विपक्षी पार्टियों को कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की संवैधानिक पद पर धनखड़ बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ इस तरह की चीजें करना कहीं ना कहीं अशोभनीय तो है ही। और आपको देखना पड़ेगा कि वो सिर्फ बीजेपी के अब नेता नहीं हैं, वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं और उनके खिलाफ इस तरह की चीजें आम जो नागरिक है वो कहीं ना कहीं उसे सही नहीं ठहरा सकता है। अगर आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं या किसी वैचारिक उनसे मतभेद है तो आप दूसरे तरीके से उन चीजों को रख सकते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है होता है कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के खिलाफ इस तरह की चीजें करके प्रदर्शन करें। और इसका फायदा बीजेपी लेने की कोशिश भी करेगी। और अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने उपराष्ट्रपति को फोन कर कहा कि मैं 20 साल से इन सारी चीजों को, इस तरह की चीजों को झेल रहा हूं और मुझे दुख है कि आपके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है। और मुझे लगता है जो
इंडी गठबंधन के लोग हैं, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से उनको बचना होगा, क्योंकि इससे उनका फायदा तो होना नहीं है, इससे नुकसान ही होगा। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।